नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा जायसवाल गाइड डेंटल एंड आयुर्वेदम सेंटर से। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वह हनी। हनी मतलब मधु। मधु के बारे में काफ़ी मिथ है, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि मधु के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कब उसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए और कैसे लें। सबसे पहले हम बात करते हैं हनी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके गुण के बारे में। हनी है चक्षुष्य है। चक्षुष्य का मतलब है कि वो गुड फॉर आईज है, नेत्र के लिए अच्छा है, विजन में हेल्पफुल है। छेदी है मतलब कि सॉलिडिफाइड द फैट्स, हमारे बॉडी में जो फैट्स होते हैं उसको भी वो भेदन करने में हेल्पफुल होता है। तीसरी चीज है तृष्णा, मतलब इट्स रिलीव्स इन थर्स्ट, जिसको तृष्णा की प्रॉब्लम होती है वो भी हनी बहुत अच्छा हेल्पफुल है उस चीज के लिए। कफ विष, मतलब कफ विष का मतलब है कि वो टॉक्सिसिटी, मतलब कि विष को भी कम करता है और हमारी बॉडी में जो कफ बढ़ते हैं उसको भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। रीजन ये है कि हनी जो है वो रुक्ष गुण है, रुक्ष है, कषाय कषाय गुण का है, तो इसलिए वो कफ को भी कम करने में मददगार होता है। उसके बाद वो हनी की और आगे की प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है हिदमा। हिदमा मतलब कि हिकअप्स, हिचकी में भी वो रिलीफ देता है। रक्तपीत मतलब कि जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो भी डिजीज होते हैं, हनी उसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्रमेह मतलब डायबिटीज में, कुष्ठ, लेप्रेसी हो गए, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, उसमें भी हनी का बहुत अच्छा रोल है। कृमि, कृमि का मतलब है कि वर्म हो गया, मतलब उसमें कीड़े हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं बच्चों को भी कीड़े हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो गए, उसमें भी हनी बहुत ही मददगार होता है। छर्दी, छर्दी का मतलब होता है कि वॉमिटिंग, जिसको बहुत वॉमिटिंग आ रहा है उसमें भी वो बहुत हेल्पफुल होता है। डायरिया, लूज मोशंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। कफ, जैसा कि सब जानते हैं कि खांसी, जुकाम, कफ में ये हनी बहुत ही फायदेमंद है। इसको लूज मोशंस होते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। इसकी और भी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि ये वुंड को क्लीन करने के भी काम में आता है। वुंड को क्लीन करता है, जो हमारी एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया है उसको यूनाइट करती है, मतलब कि उसको हीलिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहती है ये। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कषाय गुण है, रुक्ष है, तो ये वात दोष जो हमारी बॉडी में है उसको इंक्रीज करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि हनी कैसे लेना चाहिए। तो कैसे लेने का अर्थ है कि कब लेना है, क्या नहीं लेना है। तो सबसे पहले चलिए आज हम बात करते हैं कि कब किसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ा मिथ है कि आपने भी कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा कि गर्म पानी में हनी डाल के लेने से जो हमारी मेद धातु होती है, जो फैट्स होती हैं, वो कम होती है। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आज ये मिथ को तोड़ना चाहूंगी क्योंकि गरम हनी का गरम कोई भी फॉर्म हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, यहाँ तक कि उससे मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए हनी जो है, हनी किल्स इफ इट इज यूज्ड इन ए हीटिंग पर्पस, ठीक है, मतलब हम उसको गर्म करके अगर कभी भी लेते हैं तो वो मारक होता है और उनके लिए भी फायदेमंद नहीं है जो कि हीट से सफर है, मतलब कि गर्मियों में भाग दौड़ से आते हैं और वो गर्म, जो अंदर से उनकी शरीर गर्म है और हमने उनसे मधु लिया तो उससे भी वो नुकसानदेह होती हैं। और गर्म सीजन में, मतलब कि हॉट सीजन में भी ये प्रोहिबिटेड है कि हनी शुड नॉट बी यूज्ड इन हॉट सीजन। हनी का जैसे मैंने आपको बताया कि गर्म लेना बहुत ही हानिकारक है, लेकिन जब हम बात करते हैं वमन की, वमन में और निरोवस्ती जब हम देते हैं तो हम हनी को गर्म करके देते हैं, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो डाइजेस्ट होने से पहले ही हम उसको बॉडी से निकाल देते हैं। या तो वो वमन से निकलता है, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, या फिर मोशंस के थ्रू हम उसको निकालते हैं। तो इसलिए जब हम हनी को गर्म फॉर्म में देते हैं, इन जैसे कि हमने बात किया कि वमन में और निरोवस्ती में, तो वो हानिकारक नहीं होता है। सबसे इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो वृक्ष गुण है, मधु इसका रस है, कषाय है, तो ये वात को बढ़ाता है और शीत गुण होता है, मतलब कि ठंडक भी रखता है। तो जब भी आप हनी को लें तो 1 से 1.5 चम्मच से आधे से 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लें,
क्योंकि इससे भी नुकसान हो जाता है। ये हमेशा एक थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ले जाती है। आप उसको ऐसे ले सकते हैं या फिर आप उसको चूर्ण के साथ ले सकते हैं, जैसे शीतोपलादी चूर्ण के साथ आप मिला के ले सकते हैं, वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है। और तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया छेदन, जैसे कि आम लोग बहुत यूज़ करते हैं कि गर्म पानी में हनी डाल के लें, तो वो आप मत कीजिए। आप पानी को उबाल लें, ठंडा कर लें, फिर उसके अंदर आप हनी मिला के ले सकते हैं। वो वही काम करेगा, वो जो आपके फैट्स को है वो आपको सॉलिडिफाई करने में हेल्प करेगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अब आपको पता है कि हनी लेने का सही तरीका क्या है। थैंक यू। संपर्क करें गर्ग डेंटल एंड आयुर्वेदम सेंटर 7015538586 या लॉग ऑन करें www.gargayurvedam.com पर।